मैंने रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में एज इट इज मतलब पढ़ा था जो स्क्रीन के मतलब उन्होंने लिख के देते हैं। मैंने कुछ अपनी तरफ से बनावटी नहीं बोला। 80s में आ रहे थे स्पीकिंग में बट 90 कभी नहीं आए फ्रॉम लास्ट। दो बार जब मैंने ट्राई किया इट वाज ऑल 90। तो मैं कहूँगा काफ़ी इजी हो गई है स्पीकिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा इस बार राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक बहुत ख़राब गया खराब था, हो फिर गया भी था। मेरे 90 आए हैं। हाँ, डिक्टेशन में मैंने खूब एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए थे, क्योंकि मैंने कई इधर उधर वीडियोस भी देखे थे कि 3 ही वर्ड ऐड कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे वर्ड ऐड किए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन सनी, क्या टारगेट था आपका? हाँ, थैंक यू सर। ऑब्वियसली टारगेट मेरा था कि आई गो फॉर सुपीरियर इंग्लिश। तो इनिशियली इट वाज 879 ऑल। नाउ थोड़ा चेंज एट हुआ वैन तो आई बेसिकली। वाज ट्राइंग फॉर या। सो देखो, सबसे पहले तो एक यही चीज़ आप क्लियर करो, बिकॉज आपने सेवन्थ से पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, सेवन्थ के बाद भी आपने दिया एग्ज़ाम, राइट? तो दोनों की स्कोरिंग में क्या डिफरेंस लगा? डू यू थिंक मार्किंग लीनियंट है या डिफ़िकल्ट हुई है? बिकॉज ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मेनली इस चीज़ से कंसर्न है। हाँ सर, मैं कहूँ मैंने जब सेवन्थ से पहले अटेम्प्ट दिए थे, एक्चुअली मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे पहले। सो उसमें एक मैंने दिया था, मतलब एक काफ़ी टाइम पहले दिया था, फिर मैंने दोबारा दिया अराउंड 31 जुलाई। जुलाई। तो हाँ जी, मेरे तभी 80s में आ रहे थे स्पीकिंग में बट 90 कभी नहीं आए। फ्रॉम लास्ट 2 बार जब मैंने ट्राई किया इट वाज ऑल 90। तो मैं कहूँगा काफ़ी इजी हो गई है स्पीकिंग आफ्टर दीज चेंजेस। दे आर लीनियंट व्हेन इट कम्स टू मार्किंग एज वेल। और थोड़ा मेरे को लगा भी कि वो क्वेश्चंस भी उतने डिफिकल्ट थ्रो नहीं कर रहे विच दे यूज्ड टू डू सो। ठीक है। एंड ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा लगा आपको पहले के कंपेयर में इन टर्म्स ऑफ मार्किंग? डू यू थिंक कि अभी स्कोर बनाना ज़्यादा इजी है पहले के कंपेयर में? आई विल से यस। इफ यू स्पेशली अगर आप बोलो कि राइटिंग और स्पीकिंग उसमें स्कोर बनाना अब काफ़ी मेरे को इजी लगा। द रीज़न इज राइटिंग का स्कोर क्यों नहीं आता था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो, कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो रीड राइट। काफ़ी आपको रीड राइट फिलिंग द ब्लैंक्स वो काफ़ी ख़राब करते थे काम। तो अब क्योंकि वो हट गए हैं राइटिंग में से, सो इट बिकम रियली इजी। और आपने कुछ मेरे से आई मीन हमने बात की थी कि क्यों नहीं मेरा लाइक इससे जस्ट पहले अटेम्प्ट में मेरे को जो राइटिंग में 3-4 नंबर कम आए थे। सो उसमें जो आपने 2-4 चीज़ें बताई मैंने इस बार वो ऐड की थी। सो आई विल से वहाँ भी काफ़ी मेजर फ़ायदा हुआ मेरे को। सो ऑल एंड ऑल हाँ, राइट, मतलब स्कोरिंग थोड़ी सी इजी हुई है। लीनियंट हुई है आई वुड से पहले के हाँ जी। कंपेयर में। हाँ, कुछ मॉड्यूल लाइक स्पीकिंग लिसनिंग तो बहुत इजी हो गए हैं, थोड़ा सा रीडिंग और हम्म। राइटिंग वाले पार्ट में है। और राइटिंग पार्ट भी इजी है, बस जो टैम्पलेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करो, थोड़ा कंटेंट अपना ऐड करो। रीडिंग है एक, बट रीडिंग की ओवरऑल वेटेज इन लोगों ने काफ़ी डिक्रीज कर दी। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि पहले के कंपेयर में थोड़ा चीज़ें ईजी हुई हैं। एनीवेज, एग्जैक्टली। सो आप एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ, अभी क्या क्या कैसे कैसे आपने अटैम्प्ट किया क्वेश्चंस, लाइक फ्रॉम स्पीकिंग में रीड लाउड से लेके सारे। मैं कहूँगा अब एग्जाम ना थोड़ा हैक्टिक इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ गए हैं थोड़ा। और इट आई विल से कि टाइमिंग थोड़ी कम हुई है। सो व्हाट आई हैव डन इनिशियली स्पीकिंग में, क्योंकि बैक टू बैक आपके पास आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो वो लाइक थोड़ा एग्जॉस्टिंग तो है कि भाई यू आर डूइंग फास्ट फॉलोड बाय नेक्स्ट आप रिपीट सेंटेंस करते हो, देन आपको आप इमेजेस भी पहले से ज़्यादा आती हैं। सो आप डिस्क्राइब इमेज करते हो, देन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, वो वाला ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हो डिस्कशन। रहा है। सो है थोड़ा सा मतलब हेक्टिक बट इजी हो गया है आई विल से। ग्रुप डिस्कशन इज जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ये अपना रीटल लेक्चर। रिटेल लेक्चर आई विल से। उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। मेरे को नए दोनों ही टास्क बहुत इजी लगे आई विल से स्पीकिंग वाइज। और ऑब्वियसली रिपीट सेंटेंस इज समथिंग वेयर आई विल से मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो सामने से आपके एट व्हाट डे वो क्या बोलते हैं एंड यू हैव यू बट कुडंट लिसन और क्या हुआ। So, व्हाट आई हैव नोटिस इज कि जिन स्टूडेंट्स के टारगेट इवन 6-7 बैंड भी हैं, अब ऑब्वियसली वो mhm, ज़्यादा
हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे रिपीट सेंटेंस में, राइट? हाँ उनका जी। स्कोर भी स्पीकिंग के अंदर 90-90 आ रहा है, ठीक है? और लिसनिंग की तो वैसे भी हम्म। वेटेज कम है, तो लिसनिंग में अगर आप कम स्कोर भी करते हो, रिपीट सेंटेंस में कंटेंट नहीं भी ज़्यादा बोलते, स्टिल आप हाई स्कोर लेके आ सकते हो रियल एग्जाम में, राइट? हाँ जी, सो एग्री, आई स्पीकिंग एग्री। में रीड अलाउड्स आपने, आई गेस आपने फुल्ली रीड किए थे, राइट? एज यू टोल्ड मी। हाँ, मेरे बहुत अच्छे गए थे। मैं कभी नहीं गया वन लाइन स्ट्रेटेजी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरी आपसे जब स्टार्टिंग में बात हुई थी, मैंने आपको पढ़ के यू शुड गो फॉर फुल रीडिंग, तो उसके बाद मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, तो मेरे को नहीं पता इन रियल एग्जाम वेदर इट वर्क। ठीक है, दैट्स व्हाई पूरा ही रीड किया फिर। ठीक है। देन रिपीट सेंटेंसेस, इस इनका लेवल कैसे लगा आपको? आई थिंक लेवल अ, वाइज। बहुत इजी लगा सर, बहुत इजी लगा दोनों बार। मतलब अच्छा था, क्योंकि दोनों बार मेरे 90 आए हैं, तो मेरे को दोनों बार ही बहुत अच्छा 7 के बाद लगा। मतलब यू फील के थोड़ा इजी लगा आपको लेवल इनका, ओके। इजी आ रहे हैं ये। एंड डिस्क्राइब, रिटेल, ये दोनों आपने कैसे किया? डिस्क्राइब इमेज पे मैंने नहीं कोई टेम्पलेट यूज किया ज़्यादा, मतलब ओनली वही बेसिक मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मतलब द इमेज में क्या है, आइदर इट इज़ अ ग्राफ, पाई चार्ट और डोनेट चार्ट और बार ग्राफ, वट एवर इट इज़, फॉलोड बाय, बिल्कुल बाद मैं 4 लाइनें बताता हूँ कुछ भी, उसके बाद एक कंक्लूजन बताता हूँ, दैट्स इट। लाइक मैंने कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉलो नहीं किया था इसमें, जस्ट जो भी मेरे को सामने दिखा था, अगर वो सिंपल इमेज थी तो मैंने बताया कि लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, फ्रंट में ये है, बैक में ये है, एंड दैट्स इट। ठीक है। एंड रिटेल लेक्चर में? रिटेल लेक्चर, मेरे को रिटेल लेक्चर मतलब अगेन कोई ऐसा ऐसा टेम्पलेट नहीं था। वही द लेक्चर मैंने शुरू किया कि एक कोई भी स्टार्टिंग लाइन से, फॉलोड बाय लेक्चर में क्या क्या उन्होंने बोला, मैंने पूरा मतलब एक एक लाइन लिखी थी, कोई भी मतलब 3 लाइन पिक की मैंने। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में मैंने थोड़ी सी टेम्पलेट यूज की थी। उसके बाद दैट्स इट, लाइक ठीक है, दैट इज। मोस्टली आपने अपनी तरफ से लाइन जनरेट की हैं बेसिकली, हाँ या जी, नोट मैंने डाउन अपनी की हुई थी तरफ वही से आपने बोली है, ओके। हाँ जी। देन ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, इन दोनों में? ग्रुप डिस्कशन में तो मेरे को लगता है इतना कंटेंट होता है कि हम्म। यू कैन मिनट। हाँ, मैंने ग्रुप डिस्कशन में एक बेसिक टेम्पलेट जरूर फॉलो किया कि वो जो फर्स्ट स्पीकर ने ये स्टार्टिंग बोला। में ये बोला, देन सेकंड ने, थर्ड ने, उसके बाद मैंने एक उनका कॉमन जो मतलब गोल था टुवर्ड्स सॉल्यूशनिंग या फिर टुवर्ड्स दे एग्री और डिसएग्री, वो बोला, एंड देन एक मैंने कंक्लूडिंग लाइन पे थोड़ा सा एट द एंड अपना बोला कि भाई ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, सम काइंड ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है। तो आई वेंट विद दिस ये भी स्ट्रेटजी। खुद से ही बोला है बेसिकली, बेसिक एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, लाइक हाँ जी, मैंने बहुत बेसिक टॉक किस बारे स्ट्रक्चर में थी, फॉलो किए हाँ, हैं। देन हाँ स्पीकर जी। 1 स्पीकर 2, ये इन्होंने क्या क्या चीज़ें एलैबोरेट की, राइट? जी एंड जी। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में? हाँ, मैंने रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में एज इट इज मतलब पढ़ा था जो स्क्रीन के मतलब उन्होंने लिख के देते हैं। मैंने कुछ अपनी तरफ से बनावटी नहीं बोला, एज इट इज मैंने पढ़ा, जस्ट लाइक इनिशियली आई सेड सम काइंड ऑफ विशेस, इफ इट इज अ लेक्चरर देन हेलो लेक्चरर, और इफ टीचर देन प्रोफेसर, और लाइब्रेरियन देन आई गेस आई हैव रिसीव्ड one librarian this time, and one was again some lecturer or something. uh, उससे पहले वाले एग्जाम में आई रिसीव्ड वन लेक्चरर एंड वन फ्रेंड। सो उस हिसाब से मैंने विश किया उनको, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड या फिर उनको करते हैं, फॉलोड बाय फिर मैंने बोला एज वी कैन सी, फॉलोड बाय फिर बस जो क्वेश्चन था एज इट इज मैंने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया, इंस्टेड ऑफ आपने, यू की बजाय ओके, आई थिंक सो। तो पूरा आपने सिर्फ क्वेश्चन ही बोला है बेसिकली उसमें, हाँ, मैंने दैट्स इट। इसमें कोई ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन बोला, एट द एंड मैंने सिर्फ बोला थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और वैसा करके, इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोला। ठीक है, दैट्स गुड। सो या, उसके बाद समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे राइटिंग। समराइज रिटन टेक्स्ट तो आपको पता ही है, मेरा सिर्फ यही टास्क पिछली बार बहुत खराब हुआ था, जिसकी वजह से लाइक आई गॉट 80 इन राइटिंग लास्ट टाइम।
दिस टाइम आई रिसीव्ड 90 सरप्राइजिंगली फॉर मी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा इस बार राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक बहुत खराब गया खराब था, हो फिर गया भी था। मेरे 90 आए हैं। हम्म, वो मेरे को लगा सर, मैंने राइट फ्रॉम डिक्टेशन में ब्लाइंडली फॉलो किया था आपको, इस बार वही छोटी छोटी लाइनें उठाई, बीच समराइज में रिटर्न बहुत सारे कनेक्टर। हाँ जी सर, समराइज रिटर्न है, हाँ। समराइज रिटन टेक्स्ट, राइट, हाँ जी। छोटी छोटी लाइंस पिक की और बीच में कनेक्टर्स के साथ अटैच किया। बीच में सही। खूब सारे कनेक्टर लगाए, वन इज बिकॉज, देन वो मतलब जो भी आपने चार पांच कनेक्टर बोले थे मैंने सब लगाए, और थोड़ा सा मैंने वो भी किया, पैराफ्रेजिंग भी की थी। सो ठीक है। हाँ, ऐसा किया मैंने। सिनोनिम्स यू सेड के सिनोनिम्स आपने हाँ यूज़ जी, किए थे हाँ जी, इसके मैंने लिए। सिनोनिम्स ठीक यूज है। किए, जैसे कि जहाँ पे लाइक एजुकेशन था वहाँ पे शायद स्टडिंग यूज किया, हम्म, एजुकेटिंग की बजाय स्टडिंग यूज किया, काइंड ऑफ मतलब सिमिलर वर्ड्स। ठीक है। उसके बाद राइट ऐसे, डिड यू फॉलो अ टेम्पलेट इन ऐसे राइटिंग, और पूरा खुद से यस, लिखा? आई हैव फॉलोड योर टेम्पलेट, जो आपने दिया था एज इट इज। जस्ट इस बार मैंने क्या किया, आई यूज टू राइट अराउंड 230 वर्ड्स, हम्म, इस बार मैंने 285 वर्ड्स लिखे थे, ठीक है, कंटेंट ज़्यादा ऐड द किए बेसिकली। मैक्सिमम आई कुड गो। हाँ जी सर। एंड या जब आप कंटेंट खुद से ऐड करते हो, आई एम प्रीटी श्योर ग्रामर मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, सबकी होंगी, इवन 9 बैंड वाले की भी होंगी। स्टिल 90 स्कोर बन सकता है ग्रामर मिस्टेक करने के बाद भी, राइट। तो हमें हमेशा कंटेंट ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर आपको ज़्यादा ही डर है आप सिंपल लाइंस बना लो, बट कंटेंट हमेशा ऐड करने की कोशिश करो, स्पेशली इफ़ यू आर टारगेटिंग 8 बैंड और 7 बैंड प्लस, राइट। Yeah. या ओके, उसके बाद हाँ जी, रीडिंग। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, मतलब यू शुड ऐड जो टेम्पलेट है, जैसे आपने भी हमें जो स्ट्रक्चर दिया था उसमें लाइक बीच में लाइन जाती है एक कि सेवरल फील्ड्स लाइक डैश 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 डैश। तो मैंने क्या किया था, मैंने उनमें भी कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर दी थी, लाइक ठीक है। जो मेरे को अकॉर्डिंग टू वो ऐसे लग रहा था, तो डू दोस थिंग्स एज वेल, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और वो रिलेवेंट भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू करेक्ट करेक्ट। योर टॉपिक। ठीक है। देन ओके, राइटिंग ऐसे के बाद जो रीडिंग वाला पार्ट है, बिकॉज रीडिंग में टाइमिंग काफ़ी रिड्यूस हो गया, तो वर यू एबल टू मैनेज, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? सर रीडिंग में लास्ट टाइम मेरे 90 आए थे, इस बार मेरे 80 आए हैं, सो मैं कहूँगा इस बार मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट, और बहुत सारे मॉडल और ये अपना ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे जो पिछली बार नहीं थे सरप्राइजिंगली। तो मेरा दोनों टाइम एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है, और पिछली बार थे भी तो थोड़ा इजी ग्रामर थी, तो इस बार मेरे को बहुत मुश्किल आई उसमें। तो आई विल से कि था उसमें थोड़ा सा टिपिकल है अभी भी पीटी, मतलब दे पुट सम काइंड ऑफ रीडिंग का एक्स्ट्रा लेवल स्पाइस देयर। हाँ ठीक ठाक है, जैसे पहले था वो हाँ सेम जी, लेवल इन लोगों ने मेंटेन किया है। तो रीडिंग में थोड़ा सा हाँ फास्ट जी, एक्ट करना पड़ता है। एमसीक्यूज हाँ जी। वगैरह सिर्फ मार्क किए होंगे आई गेस, उनको रीड नहीं किया, राइट? नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस बार तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, वो मतलब जितनी जल्दी खत्म हो बस मैं नेक्स्ट पे जाऊं, तो वो ही वाला था। और रीऑर्डर पैराग्राफ कुछ रिपीटेड आया था इस बार? हाँ, मेरे को समराइज रिटन टेक्स्ट रिपीटेड आया था एक, एंड और रीऑर्डर पैराग्राफ नहीं आया कोई रिपीटेड। रीऑर्डर पैराग्राफ मैं कहूँगा बहुत इजी थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल आई विल से। ठीक है। देन उसके बाद जो लिसनिंग वाला पार्ट है, समराइज स्पोकन, ये कैसे किया आपने? समराइज स्पोकन मेरा अच्छा नहीं गया था इस बार, सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मेरे रिटर्न में कम हो सकते हैं। बट मैंने क्या किया था, मैंने इनिशियली, अब जैसे मैं पहले बहुत सिंपल लिखता था कि द लेक्चर वाज मेनली अबाउट डैश, मैंने वो लिखने की बजाय द लेक्चर वाज मेनली अबाउट डैश, एंड फिर एक और फॉलो अप लाइन मतलब इनिशियल टॉपिक से रिलेटेड ही लिखी। देन उसके बाद द सेम टेम्पलेट जो आप मेरे को हमें बताते हो, मतलब वही फॉलो किया था मैंने। बस मैंने अब थोड़ी सी ना वो जो आपने जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट में बताया था वो वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की, थोड़ा एक कनेक्टर लगा के लंबी लाइन लिखा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक अगेन एंड अगेन रिपीटिंग ही एक्सप्लेन दैट डैश फिर ही ठीक है, हाईलाइटेड दैट डैश, वो लिखने की बजाय आई जस्ट ट्राई टू ज़्यादा कंटेंट लिखने की मेक। कोशिश की बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और थोड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस हो जाए इंस्टेड ऑफ सिंपल सिंपल दिखने की लिखने के। बजाय। ओके। हाँ जी। देन उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ब्लैंक्स और डिक्टेशन, इन तीनों का लेवल कैसे था? हाईलाइट इनकरेक्ट
वर्ड्स इजी थे, उसमें आई वोंट से ज़्यादा मुश्किल आई थी मेरे को। और बाकी सर आपने दो क्या पूछे? फिल इन द ब्लैंक्स और डिक्टेशन। लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत आसान नहीं कहूँगा मैं, मेरे मिस हुए हैं इसमें। अगर वो राइटिंग में जाते तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे इतने नंबर आते। मेरे शायद दो उसमें मिस हुए हैं। एंड एक तो मेरे को मोनेस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती थी, सो आई हैव रिटन MONSTERY ठीक है। एंड इट इज MONA। सो वो मेरा गलत हुआ। सो हाँ, मतलब छोटी मोटी गलतियां थी लेवल उसमें। ऑलमोस्ट सेम ही है बेसिकली बाकी पूरे एग्जाम का हाँ लिसनिंग में, जी, राइट? बाकी बट पूरे का। सिंस क्योंकि आपने मिस भी किया, लिसनिंग ब्लैंक भी मिस हम्म किए एंड यू सेड कि डिक्टेशन भी मिस किए हैं आपने, स्टिल हम्म। राइटिंग और लिसनिंग का स्कोर दोनों का 90 बनाया, राइट? एग्जैक्टली या। और डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने ऐड किए थे? हाँ, डिक्टेशन में मैंने खूब एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए थे, क्योंकि मैंने कई इधर उधर वीडियोस भी देखे थे कि 3 ही वर्ड ऐड कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने मैंने बहुत सारे वर्ड ऐड किए थे। आई विल से एक तो मेरे को कुछ मतलब मेरा मिस भी हुआ है डिक्टेशन, उसमें तो मैंने खुद से ही 12-15 वर्ड डाल दिए थे जो मेरे को समझ आए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है। एंड बाकी दो में भी मैंने एटलीस्ट 5-5 एक्स्ट्रा वर्ड तो डाले ही होंगे। जब मिस हुआ मतलब उसमें 40-50 कम कंटेंट पिक हुआ, राइट आपका? एग्जैक्टली उसमें आई विल से 50% ऑफ द कंटेंट मैंने लिखा होगा, 50 मिस हुआ होगा एटलीस्ट। ठीक है, एंड स्टिल राइटिंग में 90 बन गए। हाँ जी, ये राइटिंग चीज़। में डैम सरप्राइजिंग। मेरे को लग रहा है कि राइटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट अब इन पे आ गई है, ऐसे एंड हाउ यू डू हाँ, समराइज समराइज रिटन राइट। टेक्स्ट, वो वाला। थोड़ा लीनियंट भी हुआ है, इन हम्म, पे डिपेंड हुई है, थोड़ा लीनियंट भी हो गया थोड़ा सा एग्ज़ाम। डिक्टेशन हाँ। वगैरह से स्कोर रिमूव हो गया, लिसनिंग का भी थोड़ा कम इन्फ्लुएंस है अभी डिक्टेशन पे। ग्रुप डिस्कशन, रीटेल लेक्चर, ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। एग्जैक्टली आपको याद है मैंने 31 अगस्त आई मीन जुलाई के बाद मेरा टेस्ट टेस्ट बुक नहीं हो रहा था। आई वाज थिंकिंग कि किसी और टेस्ट पे स्विच कर जाता हूँ। करेक्ट। बट हाँ, मतलब लीनियंट हुआ है, करेक्ट, इसीलिए करेक्ट। आ जाते हैं इजिली। ठीक है। हाँ जी। एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था सनी, क्लासेस वगैरह का थ्रू आउट द जर्नी? बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था डेफिनेटली। मतलब आई विल से द बेस्ट पार्ट की आपसे मैं जुड़ा, क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया एक टाइम पे तो मैं सोच रहा था कि पीटी छोड़ के कुछ और ही प्रिपेयर कर लेते हैं, 1-2 महीने और लगा लेंगे अब। राइट। बट यू जस्ट आई मीन one part is you have good teaching skills, second is you have good motivating skills as well, जो one to one motivation होता है कि नहीं you can do, you should try this or that, और feedback देते हो हर session के बाद हर हर बंदे को personally, so that is also good sir, so really nice ठीक है। experience। या बेसिकली आई वुड से कि जो लोग अभी प्रिपेयर करने वाले हैं, एग्ज़ाम का लेवल हार्ड तो नहीं हुआ एटलीस्ट, या तो उसी लेवल पे है या उससे कम ही हुआ है। बट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करो, राइटिंग पार्ट और रीडिंग वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग और स्पीकिंग आई वुड से ये काफ़ी रिलैक्सिंग पार्ट है, तो इन पे कम फोकस करो ओवरऑल, राइट? हाँ ठीक है जी सनी। या कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। thanks a lot ओके। sir, thank you। या आई Yeah, विल सी यू अराउंड। ओके, बाय। see you, bye bye।